जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। एक बार फिर रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ गई। हालांकि अब हर महीने घरेलू गैस की दरों की समीक्षा होती है और उसी के मुताबिक कीमतें बढ़ाई जाती हैं। पिछले महीने भी सिलेंडर महंगा किया गया था। अब दिल्ली में रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत 884 रुपये 50 पैसे हो गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में इसके लिए लोगों को 947 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसी तरह वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी वाणिज्यिक सिलेंडर के लिए दिल्ली में 1693 रुपये और चेन्नई में 1831 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इस साल के शुरू से लेकर अब तक रसोई गैस की कीमत 190 रुपये से अधिक बढ़ चुकी है। इसी तरह पाइपलाइन के जरिए घरों में सीधे पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से लोग पहले ही परेशान हैं। रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से उन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है, मगर लगता है सरकार को ईंधन की बढ़ती कीमतों की कोई परवाह नहीं है। अपने पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए थे। तब इस योजना का बढ़ चढ़कर श्रेय लेने का प्रयास किया गया और दावा किया गया था कि अब इससे गृहिणियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि वे स्वेच्छा से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ें ताकि गरीब परिवारों को उसका लाभ पहुंचाया जा सके। उनकी अपील पर लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी। इस तरह ज़्यादातर परिवार अब सब्सिडी वाले सिलेंडर नहीं लेते। जब सिलेंडर की कीमत 550 रुपये थी तब तक तो सब्सिडी मिला करती थी, पर अब सरकार उसके बोझ से मुक्त है। उधर जिन गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे, उनकी क्षमता उनमें गैस भराने की नहीं रह गई है। कोरोना काल में काम धंधे बंद हो जाने, रोजगार छिन जाने की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल है। मुफ्त सरकारी राशन पर निर्भर हो गए हैं। वे भला रसोई गैस खरीदने की हिम्मत कैसे जुटा पाएंगे। इस तरह रसोई गैस की मांग भी कोई खास नहीं बढ़ी है, फिर भी सरकार इसकी कीमत पर काबू नहीं पा रही। रसोई गैस की कीमत बढ़ने से न केवल परिवारों का मासिक खर्च बढ़ जाता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की कीमत पर भी इसका असर पड़ता है। वाणिज्यिक सिलेंडर का उपयोग बहुत सारे होटल, रेस्तरां, रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले लोगों के अलावा कल कारखाने भी करते हैं। जब गैस की कीमत बढ़ती है तो वस्तुओं की उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से पहले ही माल ढुलाई महंगी
हो गई है। ऐसे में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण पाना मुश्किल बना हुआ है। मगर पिछले दिनों जिस तरह वित्त मंत्री ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का दोष कांग्रेस सरकार के ऊपर मढ़ दिया, उससे जाहिर हो गया कि उनकी चिंता के केंद्र में महंगाई कहीं नहीं है। अगर सरकार इसी तरह व्यावहारिक उपाय तलाशने के बजाय अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी तो आने वाले दिनों में ये समस्याएं और बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिला 2 इमारतों को गिराने का आदेश देकर साफ कर दिया है कि अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलने वाली। ये दोनों इमारतें सारे नियम कायदे तोड़ते हुए प्राधिकरण की मेहरबानी से खड़ी कर ली गई थी, पर अब इन्हें 3 महीने के भीतर ढहा दिया जाएगा। अदालत के इस फैसले को एक सख्त संदेश के रूप में देखे जाने की जरूरत है। संदेश यह है कि बिल्डरों से लेकर प्राधिकरणों तक को अब नियम कानूनों के तहत ही काम करना होगा, वरना ऐसी ही कड़ी कार्रवाई होगी। अदालत ने साफ कर दिया कि घर खरीदारों के हितों से ऊपर कुछ नहीं है। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश भर के उन सभी बिल्डरों के लिए एक बड़ा सबक है जो घर खरीदने वालों के सपनों को एक दुःस्वप्न में बदल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले 11 अप्रैल 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अवैध रूप से बनी इन दोनों इमारतों को गिराने का निर्देश दिया था, पर तब सुपरटेक ने इस उम्मीद में सर्वोच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि वहां कुछ राहत मिल जाए, लेकिन अदालत ने निवेशकों के दर्द को महसूस किया। इसलिए सुपरटेक को निर्देश दिया कि वह इस परियोजना के घर खरीदारों को 12% ब्याज के साथ पूरा पैसा 2 महीने के भीतर लौटाए। गौरतलब है कि पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासीय परियोजनाएं खड़ी हो गई हैं। इनमें ज़्यादातर परियोजनाएं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं। नामी गिरामी बिल्डर लाखों लोगों को घर देने का सपना देकर अरबों का कारोबार खड़ा करते गए। ज़्यादातर खरीदार इस उम्मीद में पैसे लगाते रहे कि एनसीआर में उनके पास भी एक छत हो जाएगी, लेकिन देखने में आया कि लोगों को लंबे समय तक घर ही नहीं मिला। खरीदारों के पैसे से बिल्डर एक के बाद एक ज़मीनें खरीदते रहे। हालांकि पिछले कुछ सालों में सर्वोच्च अदालत ने कुछ बड़े बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया, पर आज भी लाखों लोग घर के इंतजार में भटक रहे हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक नोएडा में 1.5 लाख और ग्रेटर नोएडा में 2 लाख लोगों को फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है। बिल्डर कानूनी लड़ाई में लगने वाले समय का फायदा उठा रहे हैं और निवेशक रो रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा है। बिल्डरों और प्राधिकरण के अधिकारियों की साठगांठ से चलने वाले संपत्ति कारोबार की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। कोई भी इमारत प्राधिकरण के अफसरों की इजाज़त के बिना खड़ी नहीं की जा सकती। अगर कोई बिल्डर नियम कायदों को तोड़ते हुए 40 मंजिलें खड़ी कर लेता है तो
जाहिर है बिना बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के यह संभव नहीं हो सकता। आखिर कैसे नियम कायदों को ताक पर रखते हुए बिल्डरों को योजना में बदलाव करने और अवैध निर्माण की इजाज़त देने का खेल चलता रहा, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। स्टॉप।